हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे द टेल ऑफ मेलन सिटी, जो क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट्स की पोइट्री है। इसे पोइट्री कम प्रोज भी हम कह सकते हैं क्योंकि काफी लंबी है ये, और ये लिखी है विक्रम सेठ ने। सो लेट्स स्टार्ट। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज अ जस्ट एंड ब्लेस्ड किंग। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there. The workmen went and built the thing. They did so since he was the king. The king rode down the thoroughfare to edify spectators there. So कुछ वर्ड मीनिंग हम इसमें देखेंगे। जस्ट मतलब कि बिहेविंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज मॉरली राइट और फेयर, इस तरीके से बिहेव करना जो बिल्कुल सही हो। प्लेसेड का मतलब होता है काफी काम, शांत। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है किसी चीज को ऑफिशियली अनाउंस करना। आर्क आप ज्योमेट्री में बनाते होंगे ना, आर्क उस टाइप का एक सेमी सर्कल टाइप। ट्रायम्फली का मतलब होता है किसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना। स्पैन होता है टाइम पीरियड। थ्रू फेयर का मतलब होता है मेन रोड, जो किसी टाउन को जाती हो, मेन रोड। एडिफाई का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना। स्पेक्टेटर्स मतलब होता है जो देखने वाले होते हैं। सो अब जिस सिटी की यहाँ पे बात हो रही है, वहां के राजा जो थे वो काफी काम और अच्छे राजा थे, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मुझे अपने इस राज्य में एक आर्क बनवाना है जो कि बाहर के लोगों को यहाँ लेके आएगा, जिससे कि हमारी जो है टूरिज्म भी बढ़ेगा और जो है देखने में अच्छा भी लगेगा। तो इस तरीके से आर्क बनाना है जिससे कि लोग यहाँ पे आए और इसे देखें। अब वर्कमैन ने क्या करा, वो आर्क बना दिया, क्योंकि राजा ने ये आदेश दिया था बनाने का, तो उन्होंने आर्क बना दिया। अब एक दिन राजा उस आर्क को देखने निकले और ये भी देखा कि कितने लोग जो हैं इस आर्क को देखने आ रहे हैं। इसके बाद अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन, द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, अ फ्राउन appeared upon his placid face. The king said, "This is a disgrace. The chief of builders will be hanged." The rope and gallows were arranged. The chief of builders was led out. He passed the king. He gave a shout. "O king, it was the workmen's fault." "Oh," said the king and called a halt. So, अब ये जो आर्क था, तो सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। फ्राउन का मतलब होता है A facial expression indicating disapproval, मतलब कि एक ऐसा फेस पे जो एक्सप्रेशन जिससे कि ये लगे कि बेकार जो है चीज में मजा नहीं आया। गैलोज का मतलब होता है क्रिमिनल्स के लिए जो हैंगिंग की जाती है ना, तैयार, उसे कहते हैं गैलोज। सो अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन। अब जैसे ही राजा वहां गए उस आर्क को देखने, तो वो आर्क इतना नीचे की तरफ बनाया था कि राजा का जो क्राउन है वो उससे टकरा के नीचे गिर गया। इस बात से राजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और राजा ने बोला कि ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात है भाई, मेरा क्राउन ही नीचे गिर गया। अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बिल्डर्स को बुलाओ जिसने इस आर्क को बनाया है, मैं उसको हैंग करवा दूंगा, मतलब मेन बिल्डर जो है मैं उसे बिल्कुल फांसी के फंदे पे चढ़ा दूंगा, उसने इतना गलत काम किया है। अब रोप एंड गैलोज अरेंज किए गए कि भाई अब तो बिल्डर को फांसी पे चढ़ा देंगे। तो चीफ ऑफ बिल्डर को बुलाया गया और उसने बोला कि राजा जी, ये मेरी गलती तो है ही नहीं, है ना, आपने जैसे बोला मैंने वैसे बना दिया, ये तो वर्कमैन की गलती है। उन्हें आप जो है देखो उन्होंने क्या किया है, तो आप प्लीज मेरे को छोड़ दो, मुझे फांसी पे मत चढ़ाओ, मेरी गलती नहीं है। तो उसने अपनी जो गलती है वो किस पे डाल दी, वर्कमैन पे। To the proceedings being just, he said, "I must have all the workmen hanged instead." The workmen looked surprised and said, "O king, you do not realize. The bricks were made of the wrong size. Summon the masons," said the king. The masons stood there quivering. It was the architect. They said the architect was summoned. अब इसमें जो वर्कमैन है उन्होंने बोला कि अरे
राजा जी आप हमें फांसी पे चढ़ा रहे हैं, क्यों भाई? हमें तो फांसी पे चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, हमारी गलती तो है ही नहीं, हम क्यों? वो तो काफी सरप्राइज हो गए सुन के कि उन्हें फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। तो वर्कमैन बोलते हैं सर हमारी तो, राजा जी हमारी गलती तो है ही नहीं, हमने तो कुछ ऐसे नहीं किया, जैसे बिल्डर ने बोला हमने बना दिया, है ना? लेकिन शायद आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं गलती कहाँ पे है। गलती है गलत ईंट बना दी है, मतलब साइज जो है ईंटों के वो गलत बनाए हैं, तो मैसन्स की गलती है ना? जो ईंट बनाने वाले उनकी गलती है, हमें क्यों आप फांसी पे चढ़ा रहे हो? आप उन्हें फांसी पे चढ़ाओ। अगर वो ईंट का साइज सही बनाते तो फिर हम सही, वो आर्क भी सही बनता ना, तो फिर आप उन्हें फांसी पे चढ़ा दो। तो राजा जी ने बोला ठीक है। अब वर्कमैन ने अपनी गलती डाली किस पे? मैसन्स पे। ठीक है, मैसन्स को बुलाओ। वो बेचारे आए वहां पे कांपते हुए, है ना? क्वेवरिंग का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, है ना? इस तरीके से वहां पे आए और वो बोलते हैं कांपते हुए, इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड द आर्किटेक्ट वॉज समन। उन्होंने बोला राजा जी देखो ऐसा है, हमारी गलती तो है नहीं। गलती किसकी है? आर्किटेक्ट की। अगर वही हमें साइज बता देता तो हम उसी साइज की ईंटें बनाते। तो आप प्लीज हमें फांसी पे मत चढ़ाओ, आप फांसी पे चढ़ाओ आर्किटेक्ट को। ठीक है? Well, architect, said his majesty, I do ordain that you shall be hanged. Said the architect, O king, you have forgotten one small thing. You made certain amendments to the plans when I showed them to you. The king heard this, the king saw red. In fact, he nearly lost his head. Oh my God, अब क्या हो गया? आर्किटेक्ट आया, आर्किटेक्ट बोलता है राजा जी आप मुझे फांसी पे क्यों चढ़ा रहे हो? मैंने तो वही किया जो आपने कहा। तो इसका मतलब फांसी पे जो चढ़ेगा वो है आप, क्योंकि आपने मुझे जिस तरीके से आर्क बनाने को कहा मैंने वैसे बनाया। आपको याद है आपने लास्ट में कुछ चेंजेस किए थे, अगर आप वो चेंजेस ना करते तो आर्क बिल्कुल सही बनता। तो इसलिए आपकी गलती है, इसलिए आपको फांसी पे चढ़ना चाहिए। इस बात को सुन के राजा परेशान हो गया, है अब मुझे फांसी पे चढ़ना है? राजा जी मतलब बहुत परेशान हो गए, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। Now, but being a just and placid king, he said, this is a tricky thing. I need some counsel. Bring to me the wisest man in the country. The wisest man was found and brought, May carried to the royal court. अब राजा जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, न्याय तो सही से होना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है किसको फांसी पे चढ़ाना है। ये बहुत ही ट्रिकी सी चीज हो गई, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ काउंसलिंग करनी है, मुझे कोई काउंसलिंग के लिए कोई चाहिए, और वो है इस कंट्री का सबसे बुद्धिमान आदमी लेके आओ, मुझे उससे बात करनी है। और अब उस बुद्धिमान आदमी को इस रॉयल कोर्ट में लाया गया। He could not walk and could not see, so old was he. But in a quavering voice he said, the culprit must be punished. Truly the ark it was that banged the crown off, and it must be hanged. To the scaffold the ark was led, when suddenly a counselor said. तो अब उस वाइस मैन को लाया गया, और वो ना तो चल सकता था ना ही देख सकता था, लेकिन उसने, अब देखो क्विवरिंग का मतलब था यहाँ पे ट्रेम्बलिंग, और क्वेवरिंग का मतलब भी होता है कांपती आवाज में बोलना, ठीक है, नर्वसनेस, इस तरीके से। तो उसने बोला कि भाई देखो कल्प्रिट को पनिश तो करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मतलब ऐसा आर्क बनाया जिससे कि राजा का क्राउन ही नीचे गिर गया, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो ये तो होगा, हैंगिंग तो होगी ही होगी। तो वाइस मैन भी अपना फैसला बता के चला गया कि भाई जो भी कल्प्रिट है उसे फटाफट फांसी की सजा दे दो, और वो वहां से चला गया। हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच योर हेड योर मेजेस्टी, ट्रू न्यूज द किंग, बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। The king perceived their mood and trembled, and said to all who were assembled, let us postpone consideration of finer points like guilt. The nation wants a hanging. So, अब जो काउंसलर थे उन्होंने बोला कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब हम, राजा जी जिसने आपके हेड को टच किया हम कैसे फांसी पे चढ़ाएं, हम आपको फांसी पे कैसे चढ़ा सकते हैं, ये तो गलत चीज है, हम क्या करें। म्यूज का मतलब होता है से टू वन सेल्फ इन थॉटफुल मैनर, सोचते हुए अपने आप से बोलना, दैट इज म्यूज।
ट्रू म्यूज द किंग। अब राजा ने अपने आप से बात करी कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन वहां पे काफी क्राउड इकट्ठा था फांसी को देखने के लिए। सो राजा जी ने बोला कि ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको पोस्टपोन करते हैं, फांसी तो होगी लेकिन हम इसको पोस्टपोन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप सब परेशान न हो। इस तरीके से उन्होंने भीड़ को शांत किया और बोला कि फांसी जरूर होगी और उसकी एक नेक्स्ट कोई डेट फाइनल की गई। Hang must be someone, and that immediately. The noose was set up somewhat high. Each man was measured by and by, but only one man was so tall he fitted one man, that was all. He was the king, his majesty was therefore hanged by royal decree. अब एक इसका सॉल्यूशन निकाला गया। फांसी का फंदा जो है काफी ऊंचाई पे लगा गया और एक एक करके वहां पे नापते गए लोगों को, जो भी उस फंदे को फिट बैठता उसको फांसी देनी थी। ये ऐलान हो गया कि भाई जो भी इस फंदे पे सही बैठेगा, बिल्कुल फिट बैठेगा, उसी को फांसी लगा देंगे। फाइनली एक एक करके नापा गया और इतनी बड़ी एक चांस की बात हुई कि उस फंदे पे फिट बैठा राजा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइम दोबारा राजा फंस गया, राजा उस फंदे पे फिट बैठा और राजा को फाइनली हैंग कर दिया गया। राजा को फांसी मिल गई या दे दी गई। Thank goodness we found someone, said the ministers, for if instead we had not, the untruly town might well have turned against the crown. Long live the king, the ministers said, long live the king is dead. They pondered the dilemma then, being practical minded men. अब इस बात पे जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने बोला कि ओह थैंक गॉड, कोई तो मिला, ये तो बहुत ही बड़ी एक बात हो गई थी, फांसी नहीं लग पा रही थी, चलो कोई तो मिला, अब राजा ही सही, फांसी हो गई है। नहीं तो यहाँ जो इतना लोग कहते हैं कि ये राज्य जो है इसके लिए फेमस है कि यहाँ पे न्याय किया जाता है, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है ना। तो इसलिए ठीक है, राजा ही सही, राजा को हैंग कर दिया गया और फिर वो प्रे करते हैं कि लॉन्ग लिव द किंग एंड नाउ द किंग इज डेड। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा देन। अब डिलेमा जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया कि क्या होगा, कैसे होगा, दे ना दे फांसी, है ना। अब फांसी हो गई, अब बात आती है कि राजा कौन बनेगा। सो नाउ ये जो लोग थे, मिनिस्टर्स थे, फिर उन्होंने क्या करा, सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट एज इज आवर कस्टम। दिस विल बी एनफोर्स with due ceremony. A man passed by the city gate, an idiot. The guards cried, wait, who is to be the king, decide. अब जैसे कि वहां का कस्टम था कि जो भी सिटी गेट से पहला इंसान गुजरेगा वही वहां के राजा को चुनेगा। तो फाइनली एक आदमी वहां से गुजरा, तो जो गार्ड्स थे उन्होंने बोला कि वेट, इधर आओ, तुम इधर आओ, तुमसे कुछ काम है, प्लीज हमें बताओ हमारा राजा कौन है, ये डिसाइड करो। A melon, the idiot replied. This was his standard answer to all questions. Now our king, the ministers said, crowning a melon. Then they led the melon to the throne and reverently set it down. तो उस आदमी को बुलाया गया और आदमी जो था वो था इडियट, मतलब पागल, और उस पागल का हर एक बात के लिए यही जवाब था, अ मेलन। अगर उसे पूछे तुम्हें क्या पसंद है, अ मेलन। तुम्हारा नाम क्या है, अ मेलन। मतलब उसका हर एक चीज के लिए, हर एक सवाल के लिए जवाब यही था, अ मेलन। तो जब उससे पूछा गया कि यहाँ का राजा कौन होगा, प्लीज डिसाइड करो, तो उसने बोला अ मेलन, क्योंकि उसे मेलन बहुत पसंद थे, अ मेलन। तो अब उसने बोल दिया तो ठीक है, मेलन लाया गया, उसको क्राउन पहना दिया। देन दे लेट द मेलन टू द थ्रोन एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन। अब उन्होंने मेलन जो है राजगद्दी पे बिठा दिया गया और उसको क्राउन पहना दिया। This happened years and years ago. When now you ask the people, so your king appears to be a melon. How did this happen? They say, well, on account of customary choice, if his majesty rejoice in being a melon, that's okay. और ये सालों पहले, बहुत सालों पहले ये काम हुआ जब मेलन को राजा चुन लिया गया। एंड अब तुम इन लोगों से अगर ये पूछोगे कि ऐसे कैसे हुआ कि तुम्हारा राजा मेलन बन गया, तो वो कहेंगे ये कस्टमरी चॉइस थी और बस इसी तरीके से हमारा राजा जो है मेलन बन गया एंड वी आर ओके विद इट। मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, जब मेलन राजा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
with us, for who are we to say what he should be as long as he leave us in peace and liberty? The principles of laissez-faire seem to be well established there. तो वो कहते हैं कि हम जो हैं अब इस मेलन के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड हम यहाँ पे बहुत ही पीस से रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है, और यहाँ पे जो laissez-faire की पॉलिसी है काफ़ी अच्छे से चलती है। मतलब laissez-faire का प्रिंसिपल, laissez-faire क्या है? द पॉलिसी ऑफ लिविंग थिंग्स टू टेक देयर ओन कोर्स विदाउट इंटरफेयरिंग। मतलब अपने आप से काम चलाना, किसी के काम में अड़ंगा न डालना, इंटरफेयर न करना, वो होता है laissez-faire। तो laissez-faire वाला प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया है। मतलब कि अपना काम करो और किसी के काम में टांग मत अड़ाओ। तो इस तरीके से ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई लड़ाई होती है, सब अपनी खुशी से रह रहे हैं। तो इसके बाद से हमें राजा चुनने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इस तरीके से हमारा काम अच्छे से चल रहा है। सो दिस वॉज द पोइट्री। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।